ईशा जी मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अरे आप कुछ बताएंगी? शर्त रखी है बिंदिया ने कि अगर तुम दिन रात 24 घंटे उसके बॉडीगार्ड बनोगे तो वो मोहल्ला टूटने से बचा लेगी। मैंने ये छाप इसलिए यहाँ लगाया है ताकि तुम इस छाप पर अपना हाथ रखकर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो जाए तुम बिंदिया की ये शर्त पूरी नहीं करोगे सूरज। लीजिए ईशा जी, वचन दे दिया कि मैं बिंदिया का बॉडीगार्ड कभी नहीं बनूंगा। सूरज, पूरे परिवार ने मिलकर तुम्हारे लिए इस उम्मीद से बोर्ड बनाया कि अब तुम सही रास्ता चुनो। सबकी उम्मीद ऐसे ही बनाए रखना और हम सबने जो तुम्हारे लिए सपना देखा है ना उसे कभी टूटने मत देना। लीजिए ईशा जी, स्टॉल का उद्घाटन तो हो गया लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया और ना बोहनी हुई है। कोई बात नहीं ईशा जी, चलिए आप ही मेरी पहली ग्राहक बन जाइए। अभी बनाता हूँ पाव भाजी गर्मा गर्म। सूरज, आज हम दोनों एक ही प्लेट में खाएं? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? ब्रह्मचारी हो तो क्या एक प्लेट में नहीं खा सकते? हाँ ईशा जी, ये बड़ा वाला हिस्सा आपका और ये छोटा वाला हिस्सा मेरा। वाह मेरे शेफ ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।
समझती हूँ, तुम जानबूझ के अपना ब्रह्मचर्य मुझसे तोड़वाना चाहते हो ना? क्या? और नहीं तो क्या, तुम इसलिए बार बार खाना अपने होठ के पास लगा रहे हो ताकि मैं उसे निकालूं और गलती से तुम्हें टच कर दूं, है ना? सब समझती हूँ, सब देखा है मैंने फिल्मों में। हेलो मैडम जी, खबरदार जो आपने मुझे टच किया तो पाप लगेगा, पाप। शुद्ध देसी ब्रह्मचारी हूं मैं, समझ गई? कोई मिलावट नहीं करता हूं, ना पाव भाजी में ना ब्रह्मचर्य। हाँ हाँ, रहने दो झूठे ब्रह्मचारी। शची आप ना, वाह श्रीमती जी वाह, दिल खुश कर दिया तुमने तो। बड़े दिनों बाद खुशी और सुकून दोनों एक साथ मिले हैं। आइए, मुनाफा और व्यापार कैसे बढ़ाया जाता है तुम दोनों को अपनी नई माँ से सीखना चाहिए। बिंदिया ने चौल वाली जमीन की जो डील सोची है ना, उससे हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन पापा, उस मोहल्ले में सैकड़ों परिवार सालों से रह रहे हैं, तो वो मोहल्ला तोड़ना सही रहेगा? और काव्या की फैमिली भी तो वहीं रहती है। सोच भर का फर्क है आरव बेटा। हमने ये इरादा सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि बदले में उन लोगों को बस्ती की गंदगी से हटाकर नए फ्लैट्स में शिफ्ट भी करेंगे। बिल्कुल सही। बिंदिया से सवाल करने के बजाय तुम दोनों को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में तुम दोनों ने तो कभी सोचा नहीं। ठीक है। देखो बेटा, उस मोहल्ले से जुड़ा हुआ कोई भी काम तुम या हमारे दोनों पोते संभालेंगे। बिंदिया इस घर की बहू है, उसका उस गरीब मोहल्ले में जाना अच्छा नहीं लगता। ये बुढ़िया हमेशा बीच में टांग अड़ाती है। हाँ जी, वहाँ उस मोहल्ले का बच्चा मुझ पर भरोसा करता है। मेरे वहां जाने से डील हमें आसानी से मिल जाएगी। मेरे अलावा कोई और उन लोगों से ये मोहल्ला खाली नहीं करवा सकता। बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी। माँ, रात बहुत हो चुकी है, तुम जाके आराम करो ना, और अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये काम धंधे की जिम्मेदारियां हम दोनों पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। गुलाब, बिंदिया सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं, इस घर की बहू भी है। इसीलिए समझा रही हूं कि गुलाब हवेली और घर गृहस्थी पे ध्यान दो। मेरी बात मान बेटा। ठीक है माँ, आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है क्या? नहीं ना? तो तेरा आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां बिंदिया संभालेगी। तुम आज जल्दी से इस घर की सारी चाबियां बिंदिया को सौंप दो। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इतने सालों से जैसे आपने इस घर को, इस परिवार को संभाला है ना, ठीक वैसे ही मैं भी इस घर, परिवार और बच्चों का ख्याल रखूंगी, सबको खुश रखूंगी। और जब आप इन जिम्मेदारियों से फ्री होंगी, तभी तो आप सुकून से भजन, कीर्तन और तीर्थ पर जा पाएंगी। बाबू, मैं आंखें खोल लूं क्या? हाँ बाबू। अरे मेला बाबू, कितना सुंदर लग रहा है। एकदम गुड़िया लग रही है। हाँ बाबू, देखो ना, अपनी पसंद की नाइटी भी ना चुप चुप कर पहननी पड़ती है।
अगर मम्मी जी ने देख लिया ना चीनी काट काट कर पूरी रात काली कर देंगी। तंग आ गई हूँ मैं मम्मी जी की चूंटियों से। बाबू तुम ना बिंदिया से बात करो ना कि वो हमको अलग से 2 BHK दे दे, जहाँ मैं अपने मन से जो खाऊं पीऊं मजे करूं। मजे करो, किस मुंह से जाऊं बिंदिया के पास है? कभी उससे जिंदगी में व्यवहार रखा होता तब ना बाबू। छुई मुई जी के चक्कर में मैंने भी कभी घास नहीं डाली उसे, एक छोटा सा काम भी नहीं किया उसका। मुझे कहाँ पता था कि वो छक्का मारकर गुलाब हवेली की ठकुराइन बन जाएगी। कभी कभी तो मेरे को शक होता है सब अमीर हो जाएंगे, हम लोग गरीब ही रह जाएंगे। नहीं 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 बाबू, हम भी अमीर बनेंगे और शुरुआत करेंगे अपने 2 BHK से। बिंदिया के आगे गिड़गिड़ाएंगे, उसके पैर में पड़ जाएंगे कि हमें 2 BHK दे दे और हम 2 BHK लेके रहेंगे। हाँ अरे मेला बाबू, खयाली पुलाव पकाने को कोई फायदा नहीं है। चाचा जी ना कभी भी मोहल्ला छोड़ के जाने के लिए मानेंगे नहीं। बाबू मम्मी जी ना बिंदिया की बात मान गई है और मम्मी जी मान गई हैं तो चाचा जी को मना लेंगे।